आगे बढ़ते हैं। दूदू प्रोजेक्ट की जांच रिपोर्ट ठंडे बस्ते में। जांच रिपोर्ट में साबित हो चुका है फर्जीवाड़ा। कमेटी ने 28 जून को दे दी थी जांच की रिपोर्ट, लेकिन विभाग के अधिकारी दबाए बैठे हैं रिपोर्ट को। एसीएस सुधांश पंत को भी रखा जा रहा अंधेरे में। सुधांश पंत को अभी मामले की फाइल नहीं भेजी गई है। अतिरिक्त मुख्य अभियंता से लेकर जेईएन तक हैं जिम्मेदार। ठेकेदार से फिक्सिंग में पग पग पर लापरवाही हुई है। कहा जा रहा है कि हर स्तर पर लापरवाही साबित हो चुकी है। जांच रिपोर्ट आने के 10 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं हो पाई। अब ये क्यों हो रहा है, इसको लेकर भी बड़ा सवाल है। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ चुके हैं। नरेश, ये पूरी जो जांच की रिपोर्ट है वो ठंडे बस्ते में क्यों है अभी तक? ये लापरवाही किस लेवल पर, किस स्तर पर हो रही है और ये सब कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, इसको ये समझिए कि विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों की जो मिली भगत से ये पूरा मामला हुआ था, जिसका खुलासा फर्स्ट इंडिया ने किया था। उसके बाद एक जांच कमेटी बनाई थी। जांच कमेटी ने भी माना है कि इस प्रोजेक्ट में वर्क ऑर्डर देने से 2 महीने पहले ही काम शुरू हो गया था। यानी ठेकेदार और विभाग के जो बड़े अफसर है, जूनियर अफसर, उन सभी की मिली भगत से काम हुआ था। 28 तारीख को जांच रिपोर्ट पेश कर दी गई थी, लेकिन आज तक उस जांच रिपोर्ट के आधार पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। न तो फर्म पे कोई कार्रवाई हुई है, न उन जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है जिनकी मिली भगत से ये सारा खेल हो रहा था। यहाँ तक कि विभाग के एसीएस सुधांश पंत है, उनको भी इस पूरी जो रिपोर्ट है, इस पूरे मामले से अंधेरे में रखा गया। उन तक भी जांच रिपोर्ट नहीं पहुंचाई गई है ताकि कोई कार्रवाई हो सके। क्योंकि देखिए, बिना एक चैन के, बिना अफसरों के आपसी मिली भगत के इस तरह का खेल नहीं हो सकता। और जल जीवन मिशन का ये काम है जिसमें एक और तह तक जाएंगे तो और कई खुलासे होंगे। और खास बात है कि जांच समिति में भी एक ऐसे कर्मचारी को शामिल किया गया था जिसके रिश्तेदार खुद विभाग में ठेकेदारी कर रहे हैं। यानी कि पूरी तरह से कह सकते हैं कि सभी कहीं न कहीं जो निचले अफसर है और जो इस प्रोजेक्ट के से जुड़े जो अफसर है, जो इनके संबंधित विभाग में सब आता है, उनकी मिली भगत इसमें सामने आई है। लेकिन अभी तक इन पे किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि जलदाय मंत्री बीडी कल्ला ने कहा था कि रिपोर्ट आने के बाद वे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एसीएस सुधांश पंत ने भी दावा किया था कि रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करेंगे। लेकिन करीब 10 दिन का समय हो गया है जब रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन फिर तो नरेश, ये तो सीधे तौर पर ये हुआ कि एसीएस सुधांश पंत को भी अंधेरे में ही रखा जा रहा है। रिपोर्ट वो चाहते हैं कि रिपोर्ट आए तो फिर वो आगे बढ़े, रिपोर्ट ही उनको नहीं दी जा रही है। अब क्या एसीएस की तरफ से आगे कुछ बढ़ा जाएगा, कुछ किया जाएगा इसको लेकर? देखिए, अभी मेरी एसीएस सुधांश पंत से इस बारे में बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि अभी तक उनके पास इसके बारे में कोई फाइल आई नहीं है और जब फाइल आएगी तो उसके बाद उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो बड़ी चीज ये है कि जो विभाग के अफसर हैं, जो बड़े अफसर, जो जिम्मेदार है, उन्होंने अपने विभाग के जो मुखिया है उनको भी अंधेरे में रखा। उन तक रिपोर्ट नहीं दी गई है ताकि इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में रखा जाए और जो जिम्मेदार या जो दोषी अफसर है, जो मिली भगत के दोषी अफसर है, उनको कार्रवाई से बचाया जा सके। लेकिन जिस तरह से लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, उससे न केवल विभाग की किरकिरी हो रही है बल्कि जल जीवन मिशन को लेकर विभिन्न प्रोजेक्ट पे जो काम हो रहे हैं उन पे भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। लेकिन नरेश, अब किसी न किसी को तो आगे बढ़ना होगा ना, जांच को तो आगे बढ़ाना ही होगा, वरना विभाग पर ही सवालिया निशान भी खड़े हो जाएंगे। अब आप खुद भी ये कह रहे हैं, हम दिखा भी रहे हैं कि विभाग के कुछ अधिकारी हैं अलग अलग स्तर पर जिनकी लापरवाही साफ तौर से उजागर भी हुई है, जिनको लेकर ये कहा गया कि वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे या फिर वही दबाए हुए बैठे हैं। तो फिर ऐसे पर तो कार्रवाई बनती है, कार्रवाई नहीं होगी, विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, जांच रिपोर्ट जो है, जो हमारे पास मौजूद है, इसमें 7 जो टंकियां है उनकी जांच की गई थी और 7 में से 5 टंकियों में पाया गया कि जो वर्क ऑर्डर जारी हुआ था उनसे करीब 1 से 2 महीने पहले ही काम शुरू हो गया था। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अफसरों ने जो जांच है उसमें पूरी मदद नहीं करी, कागजात नहीं दिए गए, सैंपलिंग को लेकर पूरी तरह लापरवाही रखी गई, रिकॉर्ड है वो पूरी तरह से तुरंत नहीं रखा गया। यानी हर तरह से जो फर्म है उसको बचाने की कोशिश की गई, उसको बचाने के प्रयास किए गए। अब क्योंकि ये पूरा मामला लगातार है वो सामने आया है और ये साबित हो चुका है कि इसमें पूरी मिली भगत थी, ये ठेके की फिक्सिंग थी। इसमें जो विभाग, जिस विभाग में जो इस क्षेत्र के जो अधिकारी है, चाहे वो अतिरिक्त मुख्य अभियंता हो, चाहे वो एक्सीएन हो, चाहे एईएन हो, जेएन है, ये पूरी कड़ी इसके लिए जिम्मेदार है। और ऐसे सुधांश पंत को भी पता है इस बारे में। उनके मामले में वो ये मामला उनके संज्ञान में भी आया था, जलदाय मंत्री बीडी कल्ला के संज्ञान में मामला आया था। जब उनका मैंने इंटरव्यू किया था तब उन्होंने
ये कहा था कि वो जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होंगी, लेकिन बड़ी सवाल ये है कि 10 दिन हो गए जांच रिपोर्ट को आए हुए, लेकिन इसके बावजूद इसको दबाया जा रहा है। जांच रिपोर्ट भी हमने ही कल उजागर की थी कि इस रिपोर्ट में जो है पूरा बिल्कुल।